आज का इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये सारे रूल्स पता नहीं है तो शेयर मार्केट में आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब एक एक करके सारे पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट है पोर्टफोलियो। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, कोई बोलता है मेरा 100 शेयर का पोर्टफोलियो है। आई होप आपको पता होगा पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके पास कितने और कौन कौन से शेयर्स हैं। इसके अलावा इसमें स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और ETF जैसे कई तरह की प्रॉपर्टी शामिल होते हैं। शेयर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेव रख सकते हैं और आपको लंबे समय में बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। ये एक बेसिक रूल है। अगर आपका शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो है तो उसे रोज रोज आपको नहीं देखना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया, आपको इस पर रोज ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लोग सोचते हैं आज निफ्टी 1% उबर गया है पर मेरे यहाँ पोर्टफोलियो नीचे हो गया है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आपको शेयर मार्केट में कुछ नॉलेज नहीं है। अगर आपने निफ्टी 50 का शेयर लिए हैं तो ठीक है। अगर आप कोई और शेयर लिए हैं और फिर भी आप अपने शेयर को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी बंदे के पास अच्छे क्वालिटी के शेयर हैं, वो उसका पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है। वो क्या करता है, जैसे ही निफ्टी 50 ऊपर गया और उसके पोर्टफोलियो में ग्रोथ नहीं हुआ तो वो अपने सारे शेयर को बेच देते हैं और ये काम बिगिनर लोग बहुत करते हैं। ये कॉमन सी बात है, सभी लोग अपने शेयर का अप डाउन जरूर देखते हैं, बट इसको इंडेक्स के साथ रोज डेली बेसिस के ऊपर कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है शेयर प्राइस। सपोज एक शेयर है ABC नाम का जिसका प्राइस 5 रुपए है और दूसरा शेयर XYZ नाम का है जिसका प्राइस 5000 है। अगर मैं बिगनर लोगों से पूछूं इन दोनों में से कौन सा शेयर में आप पैसे लगाएंगे, 90% बिगनर्स ABC शेयर को ही चूज करेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं एक तरफ एक शेयर का प्राइस 5 रुपए है, दूसरी तरफ एक शेयर का प्राइस 5000 रुपए है। अगर मैं इस शेयर को खरीद लेता हूँ तो मुझे बस एक ही शेयर मिलेंगे और एक शेयर ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा सकता है, ये सोचकर उसे छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको अगर बोलो किसी अच्छी कंपनी का 2000 या 3000 वाला 15-20 शेयर ले लो तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। लोगों को शो ऑफ करने के लिए iPhone 16 जैसे फोन लेने के लिए पैसे होते हैं पर अच्छे शेयर में पैसे लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। आरकॉम का शेयर 200, 300, 400 इन सब पे चल रहा था, वहीं MRF का शेयर 2000 पे चल रहा था। लोगों को लगता था ये 2000 का शेयर को ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, वहीं आरकॉम का शेयर बहुत ही सस्ता है और ये इसका शेयर कम टाइम में ही ग्रोथ हो जाएगा। पर अभी सिचुएशन ऐसा है, आरकॉम पूरी तरह से खत्म हो गया है। 500, 600 तो छोड़िए, ये सीधा 2 रुपए पे आ गया है। दूसरी तरफ MRF का शेयर 2000 से 1.5 लाख के पास चला गया है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि सस्ते शेयर में जाऊं, किसी 2 या 3 रुपए वाले शेयर खरीद लूं और ये 2 का 4 कुछ घंटों में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उनको पोर्टफोलियो में देखेंगे उसमें आपको 2 रुपए का शेयर, 3 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 50 रुपए का शेयर, ऐसे शेयर आपको मिलेंगे और वे लोग इस बात को सोचकर खुश रहते हैं किसी न किसी दिन उनका शेयर जरूर ऊपर होगा और उस दिन वो लखपति या करोड़पति बन जाएगा। ऐसे लोग कम प्राइस को देखकर शेयर को बाय करते हैं। कंपनी कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, आने वाले टाइम में उस कंपनी का क्या फ्यूचर होगा, उन सब पॉइंट पे उनका कभी ध्यान नहीं जाता। ऐसे लोग कई सालों तक सस्ते टाइप के शेयर को होल्ड करके रखते हैं। अगर आप उन्हें ये पूछेंगे ये पेनी स्टॉक आप क्यों होल्ड करके रखे हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं ऐसे लोगों को ये बात बता दूं, आप 5 साल, 10 साल या 50 साल भी वेट कर लो, आपका 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप भी कम प्राइस को देखकर शेयर को बाय करते हैं तो ये मिस्टेक करना आज ही छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। मेरा थर्ड पॉइंट है शेयर बाजार का बेसिक मैथ। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कोई शेयर है जो 60% क्रैश हुआ, कुछ दिनों के बाद ये शेयर 30% ऊपर हो गया, तो आपका यहाँ ये सवाल है इस शेयर का यहाँ कितना रिकवर हुआ है। 90% का ये आंसर होता है शेयर 60% से नीचे गिरा, फिर बाद में 30% से ऊपर भाग गया, यानी आधा रिकवर हो गया। 30% अगर और ऊपर भाग जाए तो 100% रिकवर हो जाएगा। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप शेयर मार्केट की दुनिया में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस आप शेयर के ग्राफ को देख सकते हैं। ये शेयर 85% से नीचे ड्रॉप हो गया। उसके कुछ दिन के बाद इसका शेयर 91%
90% से ऊपर हो गया। तो मेरा यहाँ आपसे ये सवाल है, यहाँ 85 से यह शेयर डाउन हुआ, उसके कुछ दिन के बाद ये शेयर 91% से अप हो गया। तो इसका मतलब है इस शेयर का ग्राफ इस पोजीशन तक आ जाना चाहिए, पर इसका ग्राफ थोड़ा सा ही अप हुआ है। ये बेसिक मैथ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। जिस स्पीड से कोई शेयर नीचे गिरता है, अगर उसी स्पीड से वो शेयर ऊपर भी जाए तो वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, और यही मैथ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सपोज एक शेयर है एबीसी नाम का, उसका प्राइस 100 रुपए है, फिर वो शेयर 90% क्रैश हो गया। 100 रुपए का शेयर 90% क्रैश हुआ तो वो कितने पे आ जाएगा? तो इससे आप इस फार्मूला पे बैठा के कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसका आंसर है वो शेयर 100 रुपए से 10 रुपए पे आ चुका है। दूसरे दिन वो 10 रुपए का शेयर 90% से ऊपर भागा, तो बताओ वो कितने तक जाएगा? बहुत से लोग बोलेंगे 100 का शेयर 90% से डाउन हो गया, फिर दूसरे दिन 90% से ऊपर भाग गया, तो इसका आंसर है वो शेयर का प्राइस फिर से 100 हो गया है। ये गलती बिगिनर लोग बहुत करते हैं। वो शेयर 100 तक नहीं जाएगा, बल्कि उस शेयर का वैल्यू 19 हो जाएगा। ये सिंपल सा परसेंटेज निकालने का तरीका है, जिससे बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। 90% डाउन होना और 90% अप होना ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ये 10 वाला शेयर जो 90% डाउन हुआ है, उसे वापस 100 जाने के लिए उस शेयर को 900% तक ऊपर जाना पड़ेगा। आप इसे खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 + 900% = 100। ये चीज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। कोई शेयर नीचे से ऊपर कितना % तक भाग सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। वो शेयर 100% भी भाग सकता है, 500% भी भाग सकता है, 1000% भी भाग सकता है, यहाँ तक कि 1,00,000% भी भाग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये MRF का शेयर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये शेयर 7000 ऊपर तक भाग चुका है। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये Amazon का शेयर है। आप देख सकते हैं इसका शेयर 2,00,000% ऊपर तक भाग चुका है। अगर आप मैथ में वीक हैं तो आप AI की हेल्प से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिंपल ChatGPT में इस लाइन को लिखना है। अगर एक शेयर 4000 रुपए से 60% से नीचे गिर गया और फिर से उसे 4000 पहुंचने में कितने % लगेंगे, तो आप इसका आंसर सिंपल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते अपने आखिरी पॉइंट की तरफ। मेरा 4 पॉइंट है डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को सेम समझ लेते हैं। ये दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखा जाता है, वहीं इन्वेस्टमेंट में मैं पर्सनली शॉर्ट लॉस नहीं रखता हूँ। मेरा तरीका ऐसा है, जब तक किसी कंपनी के बिजनेस में जान है, जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, उस कंपनी का शेयर कितना भी गिरे उसमें मैं बना रहता हूँ। अगर उस कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई, चाहे वो कंपनी 1% से ऊपर ही क्यों न गया हो, मैं उसे सेल कर देता हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के रूल अलग हैं और इन्वेस्टमेंट के रूल अलग हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। सपोज आप इन्वेस्टर हैं, आपको एक ABC नाम की कंपनी मिलता है। कंपनी भी बहुत अच्छा है और उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। आपको लगता है 10 साल के बाद 10 गुना प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कराएगा। अगले ही नेक्स्ट दिन वो शेयर थोड़ा सा डाउन हो गया तो लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे उस शेयर को सेल कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, आप इन्वेस्टर हैं, आपको उस शेयर को 10 साल तक होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरे साइड ट्रेडिंग में बहुत बार फंडामेंटल को नहीं देखा जाता। अगर कोई कंपनी का गुड न्यूज आ रहा है तो उस बेसिस पे भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, हर न्यूज को आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे ही पैसा आपका बनता है, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कंपनी रहे या डूबे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बट इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऐसे बहुत सारे रूल हैं जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे शेयर मार्केट की न्यूज में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।